हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज लर्निंग। दिस इज मोनिका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईसीएफ मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एनडी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को। इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका यूनिट 10 का पार्ट है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, ये सारे टर्म्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आप चैनल पे वीडियो लेक्चर्स देख सकती हैं। जो पहली बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपके यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन से काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और इसका एक इंटरनेशनल लेवल पे मॉडल डिस्कस करेंगे। आईसीएफ मॉडल इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है इससे। और क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी क्वेश्चन आएगा, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, आईसीएफ मॉडल डिस्कस करने से पहले कुछ बताते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन दैट मीन्स इंक्लूजन, आप इंक्लूड कर रहे हैं डिसेबल बच्चों को और नॉर्मल, दोनों बच्चों को एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं। और नॉर्मल स्कूल में, जनरल स्कूल्स में आप टीच कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और स्टूडेंट की नीड के हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन हो रही हैं, उनके लिए बिल्डिंग फ्रेंडली जो भी इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, या तो बच्चे स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं या फिर बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट बनते हैं या इंटीग्रेटेड एजुकेशन का पार्ट बनते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं आईसीएफ मॉडल। देखिए, सबसे पहले टर्म जो आती है दैट इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड, बिल्कुल अलग कर देना। आपके जो बच्चे को दिक्कत है तो उसको एडमिशन देने से ही डिनाई कर दिया। ठीक है, मना ही कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे सकते एडमिशन, और एक्सक्लूजन का पार्ट है। देन सेग्रीगेशन, आप मना कर रहे हैं अपने स्कूल में एडमिशन देने से। कोई भी डिसेबल चिल्ड्रन है या कोई भी दिक्कत है उन्हें, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट है तो आप रेफर कर रहे हैं कि जस्ट गो फॉर दी स्पेशल स्कूल, आप स्पेशल स्कूल की तरफ जाइए। फिर आया इंटीग्रेशन। आफ्टर सर्व शिक्षा अभियान की इंटीग्रेट करना चाहिए, बच्चों का एडमिशन देना है तो इंटीग्रेशन अच्छा स्टेप था, इंटीग्रेट किया एडमिशन के लिए, थोड़े से इनिशिएटिव लिए गए क्योंकि इम्प्रूवमेंट की तरफ है हम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि इंटीग्रेशन के वक्त आप एडमिशन तो दे रहे हैं लेकिन आप उस टाइप की फैसिलिटीज नहीं दे रहे। स्कूल उस तरह की फैसिलिटीज और टीचर को उस लेवल का ट्रेन नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट विल एडजस्ट, स्टूडेंट को एडजस्ट करना होगा। जो भी डिसेबल बच्चे हैं, किसी भी टाइप की इम्पेयरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट एडजस्ट करेगा। फिर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आए। इंक्लूसिव एजुकेशन का की वर्ड है एजुकेशन फॉर ऑल, सबको मिला के चलना। ठीक है, तो वो पार्ट बना इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो आईसीएफ मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे। अभी तो हमने समझ लिया है इंक्लूसिव एजुकेशन कि आप स्कूल में एडमिशन भी देंगे बच्चे को, और जो भी डिसेबिलिटी है जो भी है उससे स्कूल और टीचर वो कोऑपरेट करेंगे। स्टूडेंट एडजस्ट नहीं करेगा, स्कूल एंड टीचर विल एडजस्ट। टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे जो उनको हैंडल कर सकें, और स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाएगा जो बिल्कुल भी किसी भी टाइप की उन्हें प्रॉब्लम ना हो। उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट या उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे करिकुलम हो, सभी एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन दैट मीन्स आपकी एजुकेशन फॉर ऑल। एक्सक्लूजन, बिल्कुल डिनाई कर दिया, मना कर दिया, नहीं एडमिशन मिलेगा। सेग्रीगेशन, आप अपने पास तो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, आप रेफर कर रहे हैं स्पेशल स्कूल कि आप जस्ट गो फॉर दी स्पेशल स्कूल। इंटीग्रेशन, एडमिशन दे रहे हैं बस स्टूडेंट एडजस्ट करेगा, स्कूल विल ओनली गिव द एडमिशन और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, ना ही टीचर्स को ट्रेनिंग की जा रही है, ना ही, और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप एडजस्ट कीजिए अच्छे से। इंक्लूसिव, कि आप एडमिशन भी देंगे और एडजस्ट भी करेंगे और उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंप्रूवमेंट हुई। कहाँ हम एक्सक्लूजन की तरफ से, फिर सेग्रीगेशन, देन इंटीग्रेशन, देन इंक्लूजन आया। आप जितना बेस से समझेंगे चीज़ों को तो उतना आप कनेक्ट कर पाएंगे और इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन, आई होप आपको क्लियर है। एजुकेशन फॉर ऑल, अब हम डिस्कस करते हैं आईसीएफ मॉडल। आईसीएफ मॉडल इंटरनेशनल लेवल पे मॉडल है। वर्ल्ड आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका दिया हुआ है आपका है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। इसने क्या किया, हेल्थ कंडीशंस को डिफाइन कर दिया, हेल्थ कंडीशन को डिफाइन कर दिया, या आप कहें कि फंक्शनिंग एस्पेक्ट में बात की। आईसीएफ मॉडल 2001 गिवन बाय WHO, इसने इनिशिएटिव लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे आप डिसेबिलिटी को बताइए, किस किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे डेटा रिप्रेजेंट करेंगे।
क्योंकि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। आपको डेटा भी कलेक्ट करना होगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं, कितने स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो कीवर्ड क्या है कि फंक्शनिंग पे काम किया। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड डोमेन्स। ठीक है, जो डिसेबिलिटी है या इम्पेयरमेंट है तो उसमें आप हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड डोमेन्स बताएंगे। इट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कहने कि इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट आता है, ऑल्दो पर्सनल फैक्टर इसका पार्ट नहीं है, लेकिन पर्सनल फैक्टर को इंक्लूसिव एजुकेशन में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है आईसीएफ मॉडल में। एक मॉडल है इंटरनेशनल लेवल पे आईसीएफ मॉडल, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट डालेगा। आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आपके सोशल आपके साथ कैसे बिहेव हो रहा है, सोसाइटी कैसे इफेक्ट कर रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कई बार डिसेबिलिटी की वजह से पेरेंट्स ही डिनाई कर देते हैं उस बच्चे को रखने से, या उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। तो दूसरी तरफ वो पेरेंट्स होते हैं कि जिस भी टाइप की डिसेबिलिटी है कि हमारा जो किड है वो अपना ही है, उसको बहुत अच्छे से और स्पेशल केयर देकर ट्रीट करते हैं। तो इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब हम मेंटली किसी को डिस्टर्ब करेंगे, ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन है और फिर आप उनको मेंटली भी इफेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल डिनाई करके कि हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं आपको, तो वो भी इफेक्ट डालती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। हेल्थ कंडीशन प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। व्हाट चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर। देखो, बॉडी फंक्शनिंग एंड बॉडी स्ट्रक्चर दोनों अलग एस्पेक्ट हैं। फंक्शनिंग क्या है कि किसी चीज का कैसे काम करेगा, कोई भी चीज का फंक्शन क्या है, ये पेन है इसका फंक्शन क्या है, लिखना। तो बॉडी फंक्शनिंग कि आपके उस बॉडी का फंक्शनिंग क्या है। आपका हैंड है तो हैंड का फंक्शनिंग है मूवमेंट होना। दैट मीन्स स्ट्रक्चर, जब आप हैंड की बात करेंगे कि आपके स्ट्रक्चर का पार्ट है हैंड, और मूवमेंट इज योर बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, तो एंड फंक्शन हैव अकर्ड इन अ पर्सन विद अ हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन के साथ इफेक्ट क्या आएगा। व्हाट अ पर्सन विद अ हेल्थ कंडीशन डू अ स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट एंड द लेवल ऑफ फंक्शनिंग। कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके अच्छे होंगे, एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है बच्चे पे, तो उसकी इंप्रूवमेंट जल्दी हो जाती है। आप अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, तो बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं। जैसे मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज बताई थी, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज पहले डिसेबिलिटीज पता ही नहीं थी, तो कैसे डील करना है बच्चों के साथ नहीं पता था। अब डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सारी डिसेबिलिटीज की नॉलेज दी गई। अब आप स्पेशल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, आप जनरल एजुकेशन ले रहे हैं, तब भी आपको गाइड किया जा रहा है कि फ्यूचर में आप जब टीचर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग से या किस तरीके से एक इमोशनल इम्पैक्ट डाल के उन बच्चों को ठीक करना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं जो ठीक नहीं हो सकती है, आपकी लाइफ का पार्ट रहेगी वो डिसेबिलिटी, लेकिन काफी हद तक आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो एम्स क्या थे आईसीएफ की, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस फॉर काउंसलिंग ऑफ हेल्थ कंडीशन। आप एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हेल्थ कंडीशन की साइंटिफिक बेस तैयार कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है। तो कॉमन लैंग्वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कैसे आप ब्लाइंड चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे साइन लैंग्वेज यूज करेंगे, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन की और क्या क्या इंप्रूवमेंट करें, उन एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया गया। टू परमिट कंपैरिजन ऑफ डेटाबेस, आप रेगुलर ईयरली एनुअली डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक कोडिंग स्कीम्स फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन, आप एक कोडिंग स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको अप करेंगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए जिससे क्वेश्चन आता है, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीएफ। हमने अभी तक समझ लिया आईसीएफ के बारे में कुछ हद तक। अब देखिए इसमें आता है बॉडी फंक्शनिंग। फंक्शनिंग आपको याद रखनी है, मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, लॉजिकल डेफिनेशंस, जिसमें हमने नाम से समझा था। लेक्सिकल डेफिनेशन, फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब क्या काम के लिए है, क्या फंक्शन है उसका। तो बॉडी फंक्शनिंग आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके बॉडी पार्ट का, किस बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है, किस काम के लिए यूज होता है। आईज का क्या काम है देखना। ठीक है, तो बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी स्ट्रक्चर आईज, तो अगर इसका काम देखना है तो ये आईज हो गई। ठीक है, ऑटोनॉमिकल बॉडी ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स आपका आ गए, आपका हार्ट, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट है। इम्पेयरमेंट से आपको कोई कीवर्ड याद रखना है, दैट योर लॉस, वो चीज का नुकसान है या लॉस है, इसमें आपकी बॉडी फंक्शनिंग भी आ जाएंगे एंड बॉडी स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे। ठीक है, बॉडी फंक्शनिंग एज वेल एज बॉडी स्ट्रक्चर, इन दोनों में जो लॉस होगा दैट इज योर इम्पेयरमेंट। क्लियर। नेक्स्ट में एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क, एनी एक्टिविटी, और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप एक्टिविटी कैसे करेंगे,
तो फिर वो आपका आएगा एक्टिविटी लिमिटेशन। जब भी आपको किसी टाइप की डिसेबिलिटी है, किसी टाइप की इम्पेयरमेंट है, हैंडीकैप है, तो आपको वो पर्टिकुलर काम करने में दिक्कत आएगी, वो एक्टिविटी लिमिटेशन का पार्ट आएगा। डिफिकल्टी एंड इंडिविजुअल में है, कोई भी डिफिकल्टी है एक इंडिविजुअल में। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, प्रॉब्लम इन लाइफ सिचुएशन, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे किसी भी सिचुएशन में क्योंकि आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई इम्पेयरमेंट है, कोई हैंडीकैप आप हैं, या कोई फंक्शनिंग या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो पार्टिसिपेशन में दिक्कत है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके बहुत सारे हैं, फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल इन्वायरमेंटल फैक्टर विच पीपल लिव एंड टू कंडक्ट देयर लाइफ्स, जिनके साथ उन्हें चलना है। तो ये आपने कंपोनेंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं। फर्स्ट योर बॉडी फंक्शनिंग, देन यू हैव स्ट्रक्चर, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी, एक्टिविटी के जस्ट बाद एक्टिविटी लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ऑल्दो पर्सनल फैक्टर की इंपॉर्टेंस बताई गई है, बट इसका पार्ट नहीं है। अगर आप बोले कंपोनेंट्स का पार्ट है तो कंपोनेंट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका पीडीएफ में शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पर आफ्टर द क्लास। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखिए। जैसे आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, विजुअल इम्पेयरमेंट है या कोई हेल्थ कंडीशन है, तो आपका इम्पेयरमेंट इफेक्ट क्या है? डिसफंक्शनिंग ऑफ आई पार्ट, किसी आई पार्ट में दिक्कत है, विजुअल इम्पेयरमेंट है तो डिसफंक्शनिंग होगा या लॉस कहेंगे आप। ठीक है। एक्टिविटी लिमिटेशंस कि आप नहीं देख पा रहे चीजों को, डिफिकल्टी इन सीइंग एनी ऑब्जेक्ट आप नहीं देख पा रहे। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन पे कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉब्लम इन मोबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते नॉर्मल लाइफ में उस लेवल पे। ठीक है। या आप दूसरा देखिए, पैनिक डिसऑर्डर, आपको पैनिक डिसऑर्डर है, ये आपकी हेल्थ कंडीशन है, तो इम्पेयरमेंट इफेक्ट क्या आया? एंजाइटी। आप बताएंगे इम्पेयरमेंट क्या हो गया? एंजाइटी हो गई। एक्टिविटी लिमिटेशन, नॉट कैपेबल ऑफ गोइंग आउट अलोन, आप अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है आपको। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, पीपल रिएक्शन लीड्स टू सोशल रिलेशन, जो लोगों का रिएक्शन होगा उससे आपके सोशल रिलेशन पे इफेक्ट आएगा। यूजुअली बात करना पसंद नहीं कर देते हैं, बिल्कुल आपको अकेला छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो आईसीएफ मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बताता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे डिसेबिलिटीज, इम्पेयरमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शनिंग, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सबको इंक्लूड किया जाए और सबकी इंपॉर्टेंस बताई जाए, और किस किस टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं और कैसे आपको डील करना है, इसकी एजुकेशन दी जाए और एक डेटा कलेक्ट किया जाए, उसे रेगुलर बेसिस पे आप क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिस्टम को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, कंपोनेंट्स आपने ध्यान रखने हैं, बॉडी फंक्शनिंग, जिस चीज का जो पार्ट का जो फंक्शनिंग का काम है, बॉडी स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी पार्ट में इंक्लूड है, इम्पेयरमेंट, बोथ इंक्लूडेड एनी लॉस इन बॉडी फंक्शनिंग एंड बॉडी स्ट्रक्चर। एक्टिविटी, कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ एनी टास्क, कोई भी आप टास्क कर रहे हैं, एक्टिविटी लिमिटेशंस की ड्यू टू दिस बॉडी फंक्शनिंग एंड बॉडी स्ट्रक्चर आपको कोई एक्टिविटी लिमिटेशंस हो गई। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस की आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, नाम से समझिए चीजों को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव जितना इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, उतना आप अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको हमेशा आपको बोलती हूँ कि प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो, पर आप नहीं करते, मोटिवेशन नहीं मिलता। स्टिल आई एम डूइंग माई वर्क, लेकिन आप अगर करेंगे तो और अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा मन करता है काम करने का। इससे जब भी कोई आपको प्रोग्रेस की तरफ दिख रहा है तो प्लीज डू मोटिवेट, उसे मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स दीजिए। तो विजुअल इम्पेयरमेंट है तो डिसफंक्शनिंग ऑफ लॉस, इम्पेयरमेंट का एग्जांपल दे तो डिसफंक्शनिंग, दैट मींस वो पर्टिकुलर पार्ट आपका आई पार्ट काम नहीं कर रहा। एक्टिविटी लिमिटेशन, क्या एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो? आप देख नहीं सकते अच्छे से। पार्टिसिपेशन, आप नॉर्मल चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको कोई पैनिक डिसऑर्डर है किसी को तो एंजाइटी होगी, उसे इम्पेयरमेंट का पार्ट हो गया। एक्टिविटी की उसको आप अकेले नहीं छोड़ सकते कि आप अकेले चले जाइए। और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन की आपको सोशल एक रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, आप नहीं कोऑपरेट कर पाएंगे। तो आईसीएफ मॉडल इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट से क्वेश्चन बनता है, वहां से आता है, पूछ लिया जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो क्वेश्चन बेसिक होते हैं, आपको की एलिमेंट्स कंसेप्ट फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। आप पीडीएफ मांगते हैं, आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो लेक्चर देखिए, अपने नोट्स खुद बनाइए, पीडीएफ की हेल्प लीजिए, वीडियो लेक्चर की हेल्प लीजिए, अपने लिए 2 लाइनें खुद लिखिए। और अब आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होंगे, जो भी हम टीच कर रहे हैं, जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है। ईज लर्निंग पे आपकी प्रिपरेशन और एजुकेशन पेपर के लिए और पेपर 1 के लिए चल रही है रेगुलर। और अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।